हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको अक्षांश के बारे में बताएंगे और एकदम विस्तृत जानकारी देंगे और डिटेल में बताएंगे और आपको बोर्ड पर ही हम क्लियर कर देंगे। वैसे आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एकदम इजी तरीके से बताएंगे और इजी वे में याद भी हो जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं अक्षांश या लैटिट्यूड जिसको कहते हैं हम लोग, एकदम इजी वे में बताएंगे। देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो देखिए, अब देखिए अक्षांश है तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में रखना है कि जो अक्षांश है अब आता है कि अक्षांश से हमको क्या ज्ञात होता है या लैटिट्यूड से हमें क्या ज्ञात होता है। तो हम लोग को दिमाग में रखना है अक्षांश से कटिबंध और जलवायु ज्ञात होता है। अक्षांश से क्या ज्ञात होता है? कटिबंध और जलवायु। क्या ज्ञात होता है? कटिबंध और जलवायु। कटिबंध कहते हैं हम लोग जोन को और जलवायु कहते हैं क्लाइमेट को। ये दिमाग में रखना है। तो अक्षांश से हमें क्या मालूम पड़ता है? कटिबंध और जलवायु। ये दिमाग में रखना। अब आता है कि अक्षांश जो है, जितने भी अक्षांश है सब समानांतर होता है, पैरेलल होता है। तो देखिए, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। अब देखिए सब पैरेलल है, देखिए सब पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। इसका मतलब जितने भी अक्षांश है सभी अक्षांश समानांतर होती है। सभी अक्षांश क्या होता है? समानांतर। इसका मतलब लैटिट्यूड जो होता है पैरेलल होती है। लैटिट्यूड क्या होता है? पैरेलल। ये दिमाग में रखना है। अब आता है हम लोग को कि कुल अक्षांश की संख्या क्या है। तो कुल अक्षांश 180। कुल अक्षांश कितना है? 180, मतलब 180। अब देखिए 0 से 90 नॉर्थ, 0 से 90 साउथ। इसका मतलब कुल अक्षांश कितना है? 180। अगर ऑप्शन में 180 नहीं है तो 181 याद रखना है। कभी कभी देता है कि 180 ऑप्शन में नहीं है तो 181 याद रखना है। तो कुल अक्षांश की संख्या कितना हुआ? 180। कुल अक्षांश की संख्या कितना हुआ? 180। ये दिमाग रखना है। अब देखिए इक्वेटर से 0 से 90 नॉर्थ, 0 से 90 साउथ। ये दिमाग रखना है। उसके बाद याद रखना है कि प्रमुख अक्षांश, मेन अक्षांश, मेन लैटिट्यूड। तो मेन लैटिट्यूड की संख्या 5। कौन कौन है? तो देखिए, हम पहला हो गया इक्वेटर, विषुवत रेखा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, आर्कटिक सर्किल, यह रखना है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और अंटार्कटिका सर्किल। ये 5 क्या है? देखिए बोर्ड पर ही है, एकदम क्लियर देखिए। और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, याद हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड पर ही। तो देखिए 5 प्रमुख अक्षांश कौन कौन है? तो देखिए इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा हो गया, आर्कटिक हो गया, मकर रेखा हो गया, और अंटार्कटिका हो गया। देखिए इसका मतलब अंटार्कटिका सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल। ये प्रमुख अक्षांश हो गया। लेकिन कुल अक्षांश पूछेगा तो 180। ये याद रखना। कुल अक्षांश कितना हो गया? 180। उसके बाद प्रमुख अक्षांश पूछेगा, मेन जो लैटिट्यूड है वो 5। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। देखिए दो अक्षांशों की मध्य की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि लैटिट्यूड से आपको क्या ज्ञात होता है, क्या जवाब होगा? कटिबंध और जलवायु ज्ञात होता है। अक्षांश से कटिबंध और जलवायु। फिर पूछेगा कुल अक्षांश की संख्या कितना है? 180। 0 से 90, 0 से 90 नॉर्थ साउथ, याद रखना है। ये दिमाग में रखना है। उसके बाद पूछेगा मेन अक्षांश कितने हैं? मेन लैटिट्यूड की संख्या कितना है? 5 है। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और अंटार्कटिका सर्किल। ये 5 हो गए। इसका मतलब आर्कटिक, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका, ये 5 मेन अक्षांश हो गए। अब देखिए इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। देखिए अब यहां पर इक्वेटर है, ध्यान से देखिए। और हम आपको बताए थे कि सभी अक्षांश क्या होता है? समानांतर होता है। सभी अक्षांश क्या होता है? समानांतर। जितने भी लैटिट्यूड है सब पैरेलल होता है। देखिए पैरेलल है। अब ये बहुत क्लियर हो गया कंसेप्ट कि सब पैरेलल होता है। यहाँ पर देखिए, और ये क्या है? इक्वेटर है। और हम बताए थे कि लैटिट्यूड जो होता है पूरब से पश्चिम खींचा जाता है, क्योंकि ग्लोब पर जो है काल्पनिक रेखा होता है, और वो काल्पनिक रेखा जो होता है पूरब से पश्चिम खींचा जाता है। तो लैटिट्यूड जो है पूरब से पश्चिम खिंचाता है, लेकिन इंडिकेट करता है नॉर्थ और साउथ, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इंडिकेट क्या करता है? उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश।
लेकिन खिंचाता है पूरब से पश्चिम। ये दिमाग में, खिंचाता है पूरब से पश्चिम लेकिन इंडिकेट करता है उत्तर से दक्षिण, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये दिमाग में। अब देखिए, समझिए एकदम क्लियर। अब देखिए, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा की विषुवत रेखा इक्वेटर बोले। इसका काम क्या है? तो हमको दिमाग रखना है कि विषुवत रेखा का काम है पृथ्वी को 2 भागों में बांटना। उत्तरी गोलार्ध देखिए 0 से 90 और दक्षिणी गोलार्ध 0 से 90। तो इसका विषुवत रेखा का क्या काम हो गया, इक्वेटर का क्या काम हुआ कि पृथ्वी को 2 भाग में बांटा, आधा इधर भाग आधा इधर भाग, नॉर्थ साउथ, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ये दिमाग में रखना, ये विषुवत रेखा इक्वेटर का हुआ। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अब देखिए, कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री। इसका मतलब 0 से 23.5, 0 से 23.5 मतलब 23 हाफ, याद रखना है 23 हाफ। इसका मतलब 0 से 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो विस्तार है कहां से है? 0 से 23.5। तो कर्क रेखा का विस्तार कहां से है? 0 से 23.5। कर्क रेखा का विस्तार कहां से है? 0 से 23.5। अब यहां पर याद रखना कि 21 जून को कर्क संक्रांति हम लोग कहते हैं। 21 जून को कर्क संक्रांति, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब परपेंडिकुलर चमकता है। तो याद रखना है कि 21 जून को जो होता है सूर्य लंबवत चमकता है। कहां पर? कर्क रेखा पर, ये याद रखना है। और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और रात छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी होती है, ये दिमाग में। कभी कभी हम लोग को एग्जाम में आ जाता है कि बड़ा दिन किस तारीख को मनाया, तो हम लोग को क्या होता है कि बचपन में हम लोग पढ़े थे क्रिसमस डे मनाते थे 25 दिसंबर को, तो हम लोग को दिमाग में वही रहता है, जो रॉन्ग आंसर है। तो हम लोग को दिमाग में रखना है 21 जून को बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन, रात छोटी होती है, और इस दिन गर्मी खूब पड़ता है, और भारत इसी रेखा पर पड़ता है। तो देखिए, कर्क रेखा से क्या क्या हुआ, तो पूछेगा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का विस्तार 0 से 23.5, 23 हाफ डिग्री याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया कर्क रेखा। और 21 जून को कर्क संक्रांति, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर, और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन रात छोटी होती है, और इस दिन गर्मी खूब पड़ती है, और भारत इसी रेखा पर पड़ता है। तो देखिए, कर्क रेखा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो उठता है वही मैन कि बड़ा दिन किस तारीख होता है? 21 जून को। किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में, याद रखना है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, इस दिन गर्मी पड़ता है, भारत इसी रेखा पर पड़ता है, ये दिमाग में। उसके बाद देखिए, इक्वेटर से 23.5 मतलब 23 हाफ डिग्री, इक्वेटर से 23.5 मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां पर क्या दिमाग रखना हम लोग को कि 22 दिसंबर का, अब देखिए यहां पर 21 जून था, यहां पर 22 दिसंबर, 0 से, यहां देख लीजिए कंसेप्ट देखिए, यहां 0 से 23.5 इधर था नॉर्थ, अब 0 से 23.5 साउथ में है मकर रेखा। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है 22 दिसंबर को, और उसको मकर संक्रांति हम लोग कहते हैं। अब बहुत स्टूडेंट को दिमाग होता है मकर संक्रांति, तो हम लोग को पर्व मनाते हैं, फेस्टिवल 14 जनवरी को दही चूड़ा का, तो बहुत आदमी वो भी समझ लेता है। तो ये नहीं, ये दूसरा चीज है। तो हम लोग को दिमाग रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर संक्रांति 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर, याद रखना है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन रात छोटी। अब देखिए, यहां दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो गया, रात छोटी हो गई, और इस दिन भी गर्मी खूब पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया इसी रेखा पर पड़ता है, मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये दिमाग में रखना। देखिए, हम बोर्ड पर ही क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। देखिए, इक्वेटर का पूछेगा कोई आपसे, अरे इक्वेटर, अच्छा 0 डिग्री, और ये किसका क्या काम है? तो पृथ्वी को 2 भागों, नॉर्थ और साउथ, ये दिमाग रखना, इसका यही काम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 से 23.5, इसका क्या हुआ? तो 21 जून को कर्क संक्रांति हम लोग कहते हैं। दूसरी बात क्या याद रखना है कि 21 जून को
कर्क रेखा पर सूर्य परपेंडिकुलर चमकता है, लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, रात छोटी होती है। इस दिन गर्मी पड़ती है, भारत इसी रेखा पर पड़ता है, ये दिमाग में रखना है। फिर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या रखना है कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं। दूसरी बात क्या रखना है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य परपेंडिकुलर चमकता है, लंबा चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, रात छोटी होती है। इस दिन भी गर्मी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया इसी पर पड़ता है, ये दिमाग रखना है। तो ये देखिए 3 क्लियर हो गया, इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। अब ये दोनों का कंडीशन सेम है। ये नॉर्थ में है क्योंकि आर्कटिक जो होता है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, याद रखें 0 से 66 डिग्री इक्वेटर से है। देखिए इक्वेटर से है ना 0 से 66, इसका मतलब विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री इक्वेटर से, और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव का यह क्षेत्र है। इसका मतलब नॉर्थ पोल का एरिया है, उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है और शीत कटिबंध कहलाता है, याद रखना शीत कटिबंध कहलाता है। सेम कंडीशन यहां भी है, 0 से 66.5 इक्वेटर से है, 66.5 अंटार्कटिका सर्किल। यह दक्षिणी गोलार्ध का मतलब इसका मतलब है कि साउथ में है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है, साउथ पोल का एरिया है, और इसे भी हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। तो देखिए मेरा लैटिट्यूड एकदम बोर्ड पर ही हम क्लियर कर देंगे। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। तो लैटिट्यूड जो होता है सभी लैटिट्यूड पैरेलल होता है, पहली पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि लैटिट्यूड की संख्या 180 होता है, अगर ऑप्शन में रहे तो 181 भी याद रखना है, 181 याद रखना है। फिर पूछेगा कि मेन लैटिट्यूड की संख्या कितना है, तो 5 याद रखना। पांचों का नाम है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिका सर्किल, ये पांचों का नाम रखना है। विषुवत, कर्क रेखा, आर्कटिक, मकर रेखा, अंटार्कटिका, ये पांचों का नाम याद रखना। उसके बाद रखना है कि दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, ये पॉइंट याद रखना है। फिर पूछेगा कि लैटिट्यूड से आपको क्या ज्ञात होता है, कटिबंध और जलवायु याद रखना है। अब आता है कि जो जितने भी लैटिट्यूड है पैरेलल है, किधर से खींचा जाता है ग्लोब पर, जो काल्पनिक रेखा है पूरब से पश्चिम खींचा जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, याद रखना पूरब से पश्चिम खींचाता है, लेकिन इंडिकेट करता है नॉर्थ टू साउथ, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ये दिमाग रखना है। अब आता है विषुवत, जो पांचों लैटिट्यूड है इसके बारे में बता रहे हैं। तो विषुवत रेखा में हमको क्या दिमाग रखना है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा में टेम्परेट कैंसर में हम लोग को याद है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के 0 से 23.5 है, ये दिमाग रखना है। 21 जून को कर्क संक्रांति और 21 कर्क संक्रांति कहते हैं, और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, ये दिमाग रखना है। और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, इस दिन गर्मी पड़ती है, भारत इसी रेखा पर पड़ता है, ये दिमाग में रखना है। इसमें क्या रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा 0 से 23.5, इसका भी है विस्तार। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ये दिमाग रखना है आपको। और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, रात छोटी होती है, इस दिन भी गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया इसी पे पड़ता है। और ये दोनों तुम बता ही है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है 0 से, देखिए यहाँ से विषुवत रेखा से 6.5 से यहाँ तक है, इसका मतलब इक्वेटर से देखते हैं हम लोग, तो इसका जो है दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में इसका स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आर्कटिक जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यह उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है, याद रखना है। और शीत कटिबंध कहलाता है। सेम कंडीशन इसमें भी याद रखना है, 0 से 66 दक्षिणी गोलार्ध का में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है, शीत कटिबंध कहलाता है। तो यही लैटिट्यूड है। तो मेरा आज जो टॉपिक था लैटिट्यूड, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कुछ अगर आपको लगे तो हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उसका उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अंत में हम कहना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे। थैंक्स।